हेलो। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार नमस्कार। हम अहिश तिवारी बोल रहल बानी भोजपुरी खबर से। अच्छा अच्छा, बोलिए। का समाचार बा? ठीक बा? बढ़िया बा, दुआ बा आप सबका। हम एगो रउआ से इजाजत लेवल चाहतनी कि हम रउआ बोलिए। से कुछ सवाल करब, रउआ से कुछ इंटरव्यू लेम टेलीफोन के द्वारा ही। अगर राउर इजाजत हुई तो वो ऑडियो के हमनी के यूट्यूब पे भी चढ़ावल जाई। कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले रउआ स्वागत बड़ुए हमरा चैनल में। दर्शक लोग से रउआ का कहे के चाहब? जितना भाई सब, जितना गार्जियन जे भी बटे आपके चैनल के देख रहा बा, जी बड़ वगैरह के ढेर सारा प्रणाम बा, जी छोट वगैरह के आशीर्वाद बा, जी बराबरी के ओकरा साथे हम बनी और उम्मीद करतनी कि कोई व्यक्ति भी हमारे साथ दी। जी जी। और सबसे पहले आज रउआ के टीचर्स डे के बहुत बहुत शुभकामना बा। रउआ अपना क्षेत्र में आपके भी और आपके वीडियो का शुभकामना। शिक्षक दिवस के चाहे कि जीवन में जितना कुछ आप हम चाहे दुनिया के हम केहू भी बटे, शिक्षक से सब कुछ सीखेला। तो शिक्षक के रूप में केहू भी हो सकेला, माई बाप मेहरारू बहन बेटी, शिक्षक किसी से भी आप शिक्षा ले सकते हैं, ठीक ना? सही सही। तो उन सभी तमाम शिक्षकों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। अच्छा चलिए सुमित जी, हम आ रहल बनी मेन मुद्दा पे। और ये एगो पहला ऐसा इंटरव्यू हुई जो उनकी भोजपुरी में चल रहल बा। ऐसे भोजपुरी में चल रहल बा कि आज हमनी के भोजपुरी के ही मातृभाषा से ही हमनी के जन्म ले ले बानी जा, भोजपुरी में ही हमनी के जिए मरे के कसम खइले बानी जा। तो ओके चलते हमनी के भोजपुरी के ही प्रधानता देवे के बा। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो सुमित जी, एगो उड़ता उड़ता ऐसा खबर आइल बा कि खेसारी लाल जी के एगो कोनो साला बाड़े जोन की कुछ नाम उनकर महेश पांडे बतावल हलो को, पता ना हमरा तो उनका मैंने विशेष उनका जानकारी नहीं है, लेकिन सुने के आए जहाँ तक हमारा नॉलेज बटेगी खेसारी लाल यादव जी यादव हैं, ठीक है। और अच्छा, उनकी जो शादी हुई है जी जी उनके बिरादरी में हुई है, ठीक ना? अच्छा अच्छा। ना उनका ससुराल भी यादव लोग ही हैं, ठीक है। अच्छा ना एक तो बात ऐसा होता है ना कि भाई बहन का रिश्ता तो किसी से जुड़ जाता है, उस टाइप का भी तो होता है ना। कहने का मतलब है कि अपनी पत्नी सिर्फ पत्नी है, लेकिन उसके बाद जो भी माता बहन है उसको माता बहन के नजर से देखा जाता है। ये हम उनको साला नहीं बोल रहे हैं, सुनने में आया है ऐसा कि उनके साले हैं और उन्हीं के नाता लेकर के सारे भोजपुरिया समाज को आए दिन गलियाते रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपका राय क्या है इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी बातें हैं, ठीक है, जहाँ तक हमें मालूम नहीं है कि मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक ना, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं, अगर वो साले हैं तो उनका हक बनता है कि अपने बहनोई लोगों से मजाक करें, ठीक है। अन्यथा अगर वो साले नहीं है खेसारी जी के, ठीक है, जी जी, तो ये उनकी गंदी मानसिकता है, ठीक है। और शायद अब उनके पास सहनशीलता नहीं है, उनके पास सहन शक्ति नहीं है, ठीक ना। रोजगार चला रहे हैं बेचारे, चलाने दीजिए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना रोजगार चलाएं। ये दर्शकों के मन में सवाल ही वाजिब है, वाजिब इस मामले में है कि पत्रकार एक पत्रकारिता करता है, ठीक है। जी जी। तो गाली तो पहली बार लोग सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये बात बनता है कि कोई या जीजा साला का। सबसे पहले एक बात बता दूं कि उनकी जो चैनल है भोजीवुड एंटरटेनमेंट है, जी जी, ठीक है। जी जी। और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। अच्छा, ये बात है, ठीक है। तो न्यूज जो बनाते नहीं है, न्यूज रिपोर्टर नहीं है, ठीक है, वो एंटरटेन कराते हैं, वो एक एंटरटेनर है। चलिए, आप जोकर भी ले सकते हैं, आप उनको जोकर के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। उनको न्यूज रिपोर्टर कौन कहता है? चलिए, ऑलरेडी पहले जो चैनल बना रखे हैं वो मनोरंजन वाला बना रखे हैं। नहीं सुमित जी, एगो बहुत बढ़िया बात रहुआ कह देनी कि अब तो भोजपुरिया समाज के समझ जाए के चाहिए कि यह बात से मैंने दुखी नहीं के होके के वो मनोरंजन हो रहा है। एंटरटेनर है, देखिए एंटरटेनमेंट चैनल पे एंटरटेनिंग कंटेंट ही चलता है, ठीक है। क्या बात। और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, बेचारे कंटेंट बनाते हैं, बनाने भी अच्छी बात है, उनको रिपोर्टर के तौर पे ना ही लिया जाए तो बेहतर है। चलिए। अच्छा सुमित जी, हमनी के अगला सवाल के तरफ चल जाओ।
बीच में हमनी के कुछ जी। देरी भटक नहीं आ जा, हिंदी के क्लास में हमनी के चल गई नहीं आ जा, लेकिन नहीं फिर कोई बात नहीं, देखिए फिर चीज रोक बताई मैंने, हिंदी जोन बाटे, हिंदी लैंग्वेज जोन बाटे, ई हमनी के राष्ट्रभाषा है, ठीक है। जी जी जी, ओकरो के हमनी के और सम्मान कर रहल बानी जा। लेकिन हमनी और के भोजपुरी के वो मुकाम तक ले जाए के बा, वो प्रयास में हमनी के बानी जा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सुमित जी, वही सवाल के कड़ी में एगो और सवाल बा, जी उहे महेश पांडे के लेके कि इतना दिन से उ जौन अपना जौन भी ई हम नहीं कहत ना रउआ कहत नहीं, ई भोजपुरी समाज में जौन भी आवेले उ तो खबर सबके पता चल जाला कि केकरा के का कह रहल बा, कि तकरीबन करीब 14 साल से अपना जीजा के उ नाम ले रहल बड़े, वीडियो बना रहल बड़े, लेकिन कैसो नहीं साला बने कि 14 साल बीत गई, एने 3-4 दिन पहले वो अपना माने जौन भी संबंधित बाड़े उनका से जाके मिलने हैं, और ओकर वीडियो भी जारी कर रहन कि आज जीवन में पहली बार हमने मुलाकात किया। अब यह बात के माने कुछ समझ में नहीं आवत कि कैसे ई कुल का होता। 14 साल से ही कहाँ रहले हैं, वो कहाँ रहले हैं, इतना दिन तक ले वीडियो बनत रुए, जीजा साला होत रुए, लेकिन भेंट काहे नहीं के हो। देखिए सबसे बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, कभी कभी जीवन में अननेसेसरी लोग से भी मिलना फिरना मजबूरी बन जाता है। जी जी जी। जहाँ तक हम आपको बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे और बहुत ही नपे और बहुत ही सधे हुए जी जी कलाकार खेसारी लाल यादव जी होंगे। सही बात। देखिए सबसे बड़का चीज बताया कि कहीं ना कहीं उनका के करोड़ों दर्शक अगर प्यार करते हैं, अगर करोड़ों दिल पे अगर राज करते हैं खेसारी जी, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं लोग के प्यार बा, कहीं ना कहीं लोग के मोहब्बत बा उनका प्रति, तो ठीक ना। जी जी। अब वही बीच में अब खेसारी जी ई नहीं खन जाना जो उनका गाना के हिंगला सुनता, खेसारी जी नहीं खन जाना कि उनका गाना के कोनो मर्द सुनता, कि मेहरारू सुनता, कि बहिन सुनतिया, कि माई सुनतिया, सार्वजनिक रूप से वो गाना बनावेला, ठीक ना। आज सबसे बड़का चीज रोक बता दी, खेसारी जो बने पब्लिक प्रॉपर्टी में सबको हक बा उनका पर, ठीक ना। सही बात समझ ना। जी जी, एकदम तो एकदम। उनका के लोग कोनो वे में ले सकता, बस डिपेंड ई करता जो खेसारी जी ओकरा कोना वे में लेवल है, ठीक ना। और बता दी कि मिलना के बाद अगर भइल तो मिलना के मतलब ई भइल खेसारी जी अगर उनका घरे जाके मिलल रहते हैं तब एक पर इसी को ये नहीं खेसारी जी अपने ससुराल गए हुए हैं। क्या बात है, खूब बढ़िया खूब बढ़िया। ठीक ना। या फिर स्टार जोन बने खेसारी जी के, खेसारी जी के गाने अगर धाना डी आई रहते हैं, ठीक ना, तो मैंने एक ही हुई राजकीय सम्मान द्वारा, खेसारियों सम्मान द्वारा इनको सम्मानित किया गया धाना डी, ठीक है। लेकिन जी जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शूटिंग के दौरान कार्य के दौरान वो गए हैं। हमें नहीं लगता है कि खेसारी जी को पहले मालूम भी चला होगा, ठीक है, कि इतने बेचारे आ रहे हैं। अगर उनको मालूम होता तो शायद वो आधा घंटा लेट से ही आते या फिर उस दिन कैंसिल शूटिंग कर देते। क्या बात है। लेकिन अब मुलाकात हो गया तो अब किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। सही बात, सही बात। कोई भी व्यक्ति कीचड़ पे मतलब ढेला मारना नहीं चाहता है, ठीक है। सही बात भाई, आदमी ना जुड़ाई है, बदनामी को अपने सर पे लेके ढोए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जिसके सिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, बताइए उसका क्या प्रतिष्ठा है इंडस्ट्री के अंदर। सही बात। जिसको भोजन से अभी गाली मिलता है खाने के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति से खेसारी लाल यादव जैसा सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, संबंध रखना हमारे हिसाब से उचित नहीं समझते होंगे, ठीक है। लेकिन अब अननेसेसरी पर्सन अगर जाके, ठीक है, मिल लेता है तो अगला व्यक्ति उसको मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शायद करोड़ों फैंस के बीच एक वो भी हो सकता है। अब उसके दिल पे किसी का जोर नहीं चलता। भोजपुरी एगो कहावत बड़ुए कि जान ना पहचान मौसी गोड़ लागता नहीं, उहे बात बस। लेकिन हमरा जहाँ तक सुमित जी बुझात रुए कि अभी हमनी के तीज आ गइल बड़ुए, भोजपुरिया समाज में तीज के बड़ा महत्व होला। बहिन के घरे जोन भाई बने की ले जाके तीज पहुँचावे ले, तो का जाने मने मन में एगो ऐसा ही ख्याल आ गइल है कि कहीं ऊ तो कनेक्शन नहीं के रउआ कभी हई। अब तो रउआ विषय पे सोचब।
चलिए। कोई बात नहीं है, ठीक है। खेसारी जी जो है कैरेक्टरलेस व्यक्ति नहीं है, ठीक है, बहुत चरित्रवान व्यक्ति है, ठीक है। जी 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 उन्हें अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार है, और जहाँ तक आपको बता दें कि उनका एक बेटा है, एक उनकी बेटी भी है, जी जी, सही बात। और वो अपने प्यार से बहुत ज्यादा वो अपने प्यार से मतलब यानी कि अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सही बात ठीक है। सही बात। और हमें नहीं लगता है कि उनका एक्स्ट्रा अफेयर कहीं होगा, ठीक है। तो इन अननेसेसरी लोगों को, ठीक है, ये हो जाता है साग के नाते परोरा भइले मूसा वाला बात है। जी जी, सही बात। हो सकता है अननेसेसरी लोग रिलेशन जोड़ना चाहता है। चलिए सुमित जी, बहुत ज्यादा आंडू पांडू के भी हमनी के बात कर लेनी जा, अब आवल जाओ कुछ दोसर बात कइल जाओ। कहल बा कि जब चले पवन त रोके कवन, यही है पवन की सच्चाई। अब एगो गाना आ रहल बा पवन सिंह के करेंट, नमवे ऐसन बा करेंट, ओ गाना के आज टीजर भी रिलीज भइल बा। अब एह गाना के बारे में राउर का राय बा, एह गाना के लेके रउआ का सोच रहल बानी कि हमनी के भोजपुरी के कौना स्तर के मुकाम दियावे के कोशिश करल जा रहल बा? इंडस्ट्री में हम नहीं कहत, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम नहीं कहत, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में दुई एगो नाम के हाला बा, ठीक है। यूट्यूबर के दुनिया में सुमित द्विवेदी पवन, और क्या बात है, कलाकारी के दुनिया में अगर नाम रखी तो पावर स्टार पवन सिंह, यानी कि भोजपुरी सिनेमा के रजनीकांत। माने कहे के मतलब है कि माहौल पवन पवनमय हो गइल बा। जिकरा आगे बढ़े के बाद पवन सिंह के गाड़ी दे देवे, जरा यूट्यूब के दुनिया में आगे बढ़े के बाद सुमित द्विवेदी पवन के गाड़ी दे देवे, बिल्कुल ओकर तरक्की हुई। हमने के आशीर्वाद स्वरूप अपन प्यार बरसावत ज्ञान, ठीक ना। क्या बात है, क्या बात है। ई जोन रउआ लोग के स्नेह प्यार बढ़ुए, रउआ लोग दुनिया के यूं कह लीजिए ना, यूं कह लीजिए, ठीक है, कि यूं कह लीजिए कि हम लोगों का पेशाब भी जो है ना उन लोगों के लिए चनामृत के बराबर है। तो इसलिए हम लोग उन लोगों के बारे में चर्चा करना ही छोड़ दिए हैं। वो लोग गाली गलौज करता है, करने दीजिए उन सालों को। मैंने अभी एगो नया मतलब कि आज के न्यूज बा कि पवन सिंह के गाना काहे 7 तारीख के रिलीज हो रहल बा, ए मैंने पूरा ज्यादा बिलबिलाहट हो गइल बा। मैंने का कहबे बारे में 6 तारीख के रिलीज हो रहल बा। जी सॉरी 6 तारीख के गाना। आपको बता दूं कि आज एक टीजर लॉन्च हुई है, ठीक ना, खेसारी जी के करंट गाना के, ठीक ना, पवन सिंह जी के, खेसारी जी के बताया था पवन जी के। लेकिन जौन यूट्यूबर लोग बने लोग करेंट गाना जो रिलीज हुई बेटा हम लोग के बताए थे, ठीक ना जी। ऑलरेडी इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, ठीक ना, रैपर, ठीक ना, पवन जी बहुत बड़े स्टार हैं, ठीक ना। और इसके साथ साथ कई बड़ी हस्तियां उसमें लगी हुई हैं, ठीक ना। सही बात। हमें नहीं लगता है कि अदर कोई गाना अगर कल के डेट में अगर रिलीज हो रहा है तो करेंट के तुलना में कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो करेंट के तुलना की जाए, ठीक है। हमको लगता है कि जितना कन्वीनियंस लगा होगा ना करेंट गाने को बनाने में, मतलब आर्टिस्ट को बुलाने में, रहने में, खिलाने में, ठीक है। आर्टिस्ट का पेमेंट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, रहने खिलाने में जितना कन्वीनियंस लग गया होगा, ठीक है, उतना बजट का भी अगर किसी का गाना बना हो तो समझिए कि इंडस्ट्री के लिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गाना है। लेकिन उतना बजट भी नहीं लगा होगा जितना बड़ा बजट का गाना पावर स्टार पवन सिंह जी का आ रहा है। तो उस गाना के साथ तुलना करना ही महामूर्खता है। और जो मूर्ख व्यक्ति उस गाने के साथ अगर तुलना करता है तो अब उसके मूर्खता पे क्या कहा जाए, उसके मूर्खता पे सवाल उठाना ही बेबुनियाद है, ठीक है, उस पर नहीं बोलना चाहिए। अब मान लीजिए कि जहाँ 5 करोड़ का गाना, ठीक है, और वहीं आप 5 लाख का गाना देख लीजिए, ठीक है। अब आप कंपैरिजन अगर उसके सामने कीजिएगा तो ये जो है अपने गाना की बेइज्जती होगी, करंट की बेइज्जती होगी, ठीक है, ना कि किसी और की, ठीक है। तो करंट की बेइज्जती किसी और गाने के साथ ना की जाए तो बेहतर है। सही बात। चलिए सुमित जी, यही कड़ी में एक और सवाल रउआ से पर्सनल जुड़ रहा बा कि सुने में आयल है कि सुमित द्विवेदी पवन जी जोन बाड़े कि पवन सिंह खातिर गाना लिख रहल बाड़े, का एक बात में सच्चाई बा? देखिए सच्चाई वाला बात नहीं है, ठीक ना। अगर एगो बात बता दी कि ये जानकारी हमारा खुद नहीं है, ठीक ना, कि हम पावर स्टार पवन सिंह का गाना लिखता नहीं, ठीक ना। अगर भोजपुरी सिनेमा में अगर इन्हीं कान खातिर अगर लिखे के अगर कलम चलावे के अगर सौभाग्य प्राप्त होता तो हमारा खातिर बहुत बड़ा गौरव के बात बटे कि जौन व्यक्ति 29 साल से गा रहा बा, ठीक ना, 29 साल पावर स्टार पवन सिंह जी के इंडस्ट्री में गावत हो गई, ठीक ना। जी। और हमार जन्म भइल 29 साल ना भइल तो समझिए जरा सामने आदमी पैदा भइल बा और ओकरा खातिर अगर गाना लिखे तो बहुत बड़ा सौभाग्य के बात बटे।
चलिए, और अगर ऐसा सौभाग्य हमरा प्राप्त होता है तो बिल्कुल लिखो। ई भोजपुरिया समाज के पूरा शुभकामना बा सुमित द्विवेदी पवन के संग है कि बहुत जल्द ही ई हमनी के न्यूज जोन घूमत घूमत आवता वो परफेक्ट पक्का होके मिले कि हाँ गाना आ रहल बा। चलिए एगो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहल बानी कि रौरा नजर में बा केहू जौन की पवन सिंह की अपना धुरी से हिला देव? एक बार और सवाल दोहरा दी। मैंने रौरा नजर में ऐसा कोनो सिंगर बाड़े भोजपुरिया कि जौन की पवन सिंह के उनका अपना धुरी से हिला देवे कि पवन सिंह के ताज जौन बड़ुए हिल गईल, डगमगा गईल, जौन सुने के मिलेला आज यूट्यूब पे कि हिल गया, ये हो गया है, वो हो गया है, उस सवाल के हम रउआ से जानना चाहते नहीं। जब वो बात रउआ के बता देता नहीं ठीक ना जी कि जौना व्यक्ति का साम्राज्य लगातार 29 साल से कंटिन्यू एक के भावे चलता होता ठीक ना, और 29 साल में जो आदमी आज तक ना डगमगाइल, आज तक ना गिरल, तो ओकरा सामने केहू आके ठीक ना, अब सोचिए मैंने विडम्बना ही न बटे 29 साल से उस व्यक्ति का मतलब साम्राज्य अब तक नहीं गिरा। और आज के डेट में भी अगर जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बनता है ठीक है, वो भी सोचता है कि पावर स्टार पवन सिंह से हम आगे निकल रहे हैं या फिर निकल जाएंगे ठीक है, ये चीज लेके अपने मन में जाता है यार अगर पावर स्टार पवन सिंह को अगर तुम हिला सकते हो तो उनसे बड़ा बन के दिखाओ ठीक है, जो कि संभव नहीं है ठीक ना। और तुम बिना मतलब का फोकसबाजी करोगे कि फलानवा का दबा देनी, चिलनवा का दबा देनी, यार वो मूर्ख आदमी है। हाँ, उसकी कितनी कमजोर है जो 29 साल से राज कर रहा है। हाँ, जितना गाना उसने अपने जीवन में हिट दिया है उतना तुम अपने करियर में गाए गाना नहीं हो ठीक ना। और उस व्यक्ति साम्राज्य हिलाने की अगर बातें करते हो तो ये बस एक तुम्हारी गंदी मानसिकता है और तुम्हारी क्या बोला जाता है गंदी सोच है। सही बात ठीक ना। चलिए सुमित जी, आज पवन सिंह को गाते हुए 29 साल हो गया और 29 साल में आज तक जो भी कलाकार आए वो यही मान के चलते हैं कि मैं पवन सिंह से बढ़िया गाऊंगा या फिर पवन सिंह जैसा गाऊंगा या फिर पवन सिंह से बड़ा स्टार बन के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं बन पाते हैं ठीक है। तो ये उनका दुर्भाग्य है ठीक है, लेकिन अगर उतना मेहनत करेंगे ठीक है, उतना मेहनत करेंगे। एक चीज बताइए, कुछ लोग बोलता है कि पवन सिंह बुढ़ा है ठीक ना, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई, जो व्यक्ति 29 साल से गा रहा है जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति का उम्र होगा ठीक है, जो भी है 35 साल 36 साल 40 साल 50 साल ही मान लेते हैं ठीक है। लेकिन 50 साल का व्यक्ति ठीक है अगर 19 साल के लौंडों के सामने अगर अडिग खड़ा है और लगता है कि 18 साल का लौंडा है ठीक है, तो उसको अपने जवानी पे शर्म आनी चाहिए और उसको अपने मेहनत पे शर्म आनी चाहिए कि साले तुम क्या कर रहे हो। सही बात कि 45 साल का और 50 साल का बुढ़ा तुम्हारी ठीक है ऐसी तो तैसी करके रखा है। सुमित जी जब ये बात कहनी तो देखी बात ऐसा बा कि हमनी के जो जिला हो आरा जिला, ये ऐतिहासिक जिला है। यह जिला के ही वीर कुंवर सिंह जोन बाड़े कि 80 बरिस के उम्र में पूरा अंग्रेज के हिला दिले रहा। तो अभी तो पवन सिंह बहुत नया बने के जाने कितना लोग के हिलाई हैं। अब वही हम उन्हें नहीं बताया पति देखिए बताइए अगर पवन जी के उम्र ठीक ना हमरा नहीं लगा 40 पार हो गई, लेकिन अगर 40 ना अगर 50 साल भी अगर पावर स्टार पवन सिंह जी का अगर उम्र हो गई बा ठीक ना, तो आज के डेट में भी अगर हम बताएं कि जितना 18 साल के लौंडा अनुभव उनका सामने खड़ा हुई है तो उनका से एजेटे लोग की है ठीक ना। सही बात। तो अपने आप को अपडेट करिए, सोचिए कितना मेहनत अगला व्यक्ति किया है कि आज के दौर में भी मतलब 45-50 साल की भी उम्र में उससे नौजवान दिख रहा है। आपको ये चीज देखना चाहिए, आपको ये चीज नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या। सही बात एक नंबर के। सुमित जी रुआ से आज बात करके हमरा बहुत ही अच्छा लागल है और फिर से एक बार और स्वागत बढ़ुए खबरें भोजपुरी तक में। पूरा भोजपुरिया समाज के तरफ से रुआ के उज्जवल भविष्य के शुभकामना हम दे रहल बानी कि रुआ दिनों दिन ऐसा ही आगे बढ़ी और अपना भोजपुरिया समाज के नाम ऐसा ही झंडा बुलंदी पे लेके रुआ बढ़त रही और पूरा आजीवन रुआ राज करी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भोजपुरी खबरें के देखे वाला हमारे श्रोता दर्शक, हमारे गार्जियन, हमारे छोट भाई बड़ भाई ठीक ना, मामा मौसा पिता ठीक ना, सब लोग देखल न सही सबके हमारा तरफ से जो बड़ भाव करे के प्रणाम बा, जो छोट भाव करे के ढेर सारा आशीर्वाद ठीक ना, जो बराबरी के भाव करा साथ हम बनिए उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ दी
कुछ स्टार उल्टा पुल्टा कमेंट करी लोग वो लोग के भी ढेर सारा उनका अच्छा दीदिया की तरफ से कहोगे मान ली कि वो तो कमेंट करे के हक देले बानी जा हमनी के तब नु कमेंट करता रहे तो ना तो कमेंट करे के उनका के आशीर्वाद के रूप में जिन भी मैंने चार मैंने उल्टा पुल्टा कमेंट लिखे उनका के ढेर सारा उनका दीदिया की तरफ से भी और उनका जीजा की तरफ से भी आशीर्वाद बा। क्या बात है, क्या बात है। तरक्की करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। धन्यवाद आपके भी। और